حي على الفلاح. मदरसा अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसको किसी भी तरह के तालीमी मरकज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मुल्क भारत में मदरसों की एक शानदार तारीख रही है, जिसका सिलेबस दीनी और मजहबी तालीम के साथ साथ मॉडर्न, तरक्की पजीर और इंक्लूसिव रहा है, जिसमें समाज के हर तबके के लोगों ने तालीम हासिल की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ के बिलरियागंज में मौजूद एक मदरसे की, जिसको जामियतुल फलाह के नाम से जाना जाता है, जहां से पढ़े हुए तलबा और तालिबात मुल्क और बैरून मुल्क की अलग अलग यूनिवर्सिटियों और कॉरपोरेट दुनिया के अलग अलग मैदानों में अपना लोहा मनवा रहे हैं। इस मदरसे की शुरुआत एक छोटे से मकतब की शक्ल में हुई थी। धीरे धीरे ये छोटा सा पौधा तनावर दरख्त हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि फारिगीन और फारिगात ने मुल्क और बैरून मुल्क के अंदर जामिया का नाम रोशन किया है। सिलेबस और कैंपस के एतबार से मुल्क का ये अनोखा और मुनफरिद इदारा है, जहां अलग अलग कैंपस में तलबा और तालिबात दीनी व जदीद उलूम की तालीम हासिल करते हैं। जामियतुल फलाह का निज़ाम तालीम पूरी तरह कुरान व सुन्नत पर मबनी है, जिसमें जदीद तालीम को नकारा नहीं गया है, बल्कि रिसर्च की सलाहियतों को बढ़ावा देना इदारे के अहम मकासद में शामिल है। जामियतुल फलाह अपने कैंपस में तालीम और दर्स व तदरीस का ऐसा माहौल बनाना चाहता है जो तलबा और तालिबात के इल्मी और अमली ज़ौक़ व शौक़ की आबियारी कर सके। समाज में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए जामियतुल फलाह में नॉन टीचिंग आवर्स के दौरान वोकेशनल कोर्सेज का निज़ाम कायम किया गया है, जिसमें तलबा के लिए कंप्यूटर और तालिबात के लिए सिलाई कढ़ाई सेंटर खास तौर से शामिल हैं। यहाँ तलबा और तालिबात की हमाजहती नशोनुमा, उनका तज़किया, उनकी तरबियत और उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने की मुनज़्ज़म, मरबूत और मनसूबाबंद कोशिश की जाती है। 1914 में बिलरियागंज में कायम होने वाला छोटा सा मकतब धीरे धीरे तरक्की करता हुआ 1962 में जामियतुल फलाह बन गया। 1967 में 3 तलबा पर मुश्तमिल पहला बैच फजीलत करके फारिग हुआ। तब से लेकर आज तक जामियतुल फलाह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ ये आज एक आलमी शोहरत याफ्ता इदारे की हैसियत से जाना और पहचाना जाता है। तलबा की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए 1962 में पहली इमारत की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम मौदूदी मंजिल रखा गया। 70 की दहाई में कंस्ट्रक्शन का एक अहम पड़ाव वो था जब जामियतुल फलाह में एक आलिशान मस्जिद की तामीर का मरहला शुरू हुआ। कुशादगी और वसत के एतबार से कुर्बो जवार की यह सबसे बड़ी मस्जिद है। 90 की दिहाई में तलबा के लिए इब्तिदाई व सानवी दर्जात और हायर क्लासेस के लिए नई बिल्डिंग की तामीर हुई। अपने यहाँ शोबे हिफ्ज़ कायम है तलबा और तालिबात में भी। इसी तरह से इब्तिदाई तालीम नर्सरी से लेकर के दर्जा 5 तक की तलबा और तालिबात में है। उसके बाद सानवी की तालीम तलबा और तालिबात में है, जो दर्जा 6, 7, 8 है। और उसके बाद फिर शोबा आला है, जो अरबी अव्वल से लेकर के अरबी हश्तुम है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी सानवी की जो तालीम है वो दर्जा 8 के मसावी है, जो यहाँ यूपी बोर्ड का कोर्स है, बहुत सारी किताबें उसमें दाखिल हैं। ये अरबी अव्वल हमारा ये इक्वल टू 9th क्लास है। अरबी अव्वल, दोम, सोम, चहारुम कोई तालिब इल्म पढ़ लेता है तो फिर वो हम उसे मौलवी की सनद देते हैं, और मौलवी की सनद मतलब इक्वल टू हाई स्कूल। उसके बाद मज़ीद पंजुम और शशुम 2 क्लास कोई तालिब इल्म पढ़ लेता है तो हम उसे आलमियत की सनद देते हैं, जो इक्वल टू 12th क्लास। और मज़ीद 2 क्लास कोई पढ़ लेता है
تو ہم اسے فضیلت کی سند دیتے ہیں. فضیلت کی سند کا مطلب یہ ہوتا ہے ایکول ٹو BA. کہتے ہیں اگر عورت پڑھی ہو تو پورا خاندان پڑھا ہوتا ہے. جامعۃ الفلاح کے ذمہ داروں نے اس کو شدت سے محسوس کیا کیونکہ پورے علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی بھی مستقل، منظم اور مربوط نظام نہیں تھا. اسی لیے 1965 میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے الگ شعبہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. 1978 میں طالبات کے لیے عربی درجات کا قیام عمل میں آیا. 1984 میں 6 طالبات پر مشتمل پہلا بیچ فضیلت کر کے فارغ ہوا. 20ویں صدی کے آخری سالوں میں ایک اہم پیش رفت ہوئی. طالبات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 1991 میں نئی بلڈنگ کلیت البنات تعمیر ہوئی اور 1994 میں نئے ہاسٹل صفیہ منزل کی تعمیر ہوئی. طالبات کے لیے الگ سے مسجد بھی ہے جہاں باجماعت نماز کے ساتھ ساتھ مختلف پروگرامز بھی ہوتے رہتے ہیں. طلباء و طالبات کی ضرورت کے پیش نظر 1999 میں مرکزی لائبریری کی الگ وسیع و عریض بلڈنگ کی تعمیر ہوئی. سینٹرل لائبریری میں ٹوٹل کتابوں کی تعداد تقریباً 81,000 ہے جس میں عربی، اردو، انگریزی، ہندی، فارسی اور مختلف زبانوں کی مختلف علوم کی کتابیں شامل ہیں. بانیان جامعہ کو لائبریری کی افادیت اور ضرورت کا احساس روز اول ہی سے تھا. انہوں نے اس کی طرف شروع سے توجہ کی. اس لائبریری میں کمپیوٹر روم، ریڈنگ روم، سٹیک روم، میگزین سیکشن، میڈیا ہاؤس، کامن ہال، کنٹرولر آف ایگزامینیشن، پبلیکیشن ہاؤس جیسے کئی سیکشن موجود ہیں. سینٹرل لائبریری میں کتابوں کی سیٹنگ ڈوئی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن سسٹم کے مطابق کی گئی ہے اور اس سے جامعہ کے طلباء کے علاوہ قرب و جوار کے طلباء اور اسکالرز صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک فائدہ اٹھاتے ہیں. سینٹرل لائبریری کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کے لیے ان کے ڈپارٹمنٹ میں بھی الگ سے لائبریری کی سہولت ہے جہاں وہ اپنے وقت کا بہتر استعمال کرتے رہتے ہیں. کوئی خالی پیریڈ ہے کسی وجہ سے تو طلباء ان لائبریریوں میں آ کر کے وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں. بڑے کلاسز کی طالبات جو جن کے ذمہ مقالات یا تھیسس وغیرہ ہیں تو ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ جامعۃ الفلاح کے کیمپس میں جو طلبہ کیمپس میں سینٹرل لائبریری ہے وہاں وہ آئیں. جامعۃ الفلاح میں طلباء کے لیے شعبہ حفظ تو 1970 سے قائم ہے لیکن جامعہ نے اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت اس وقت کی جب لڑکیوں کے حفظ کا ڈپارٹمنٹ 2003 میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا. اس وقت سے لے کر اب تک یہ شعبہ ترقی کی طرف رواں دواں ہے. شعبہ حفظ سے بورڈنگ میں رہنے والے طلباء اور طالبات کے ساتھ ساتھ مقامی لڑکے اور لڑکیاں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. طلباء کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر ادارے کو فوری طور پر نئے ہاسٹل کی ضرورت تھی. اس لیے 2015 میں انجمن طلبہ قدیم کی جانب سے انجمن ہاسٹل کا سنگ بنیاد رکھا گیا جس کی تعمیر کی شروعات 2017 میں ہوئی اور ابھی تک جاری ہے. قابل مبارکباد ہیں انجمن طلبہ قدیم جامعۃ الفلاح کے وابستگان جنہوں نے انجمن ہاسٹل کی تعمیر کا فیصلہ کر کے اپنے مادر علمی کی ایک بڑی خدمت کا عزم کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. جامعۃ الفلاح میں اس وقت طلباء و طالبات کی کل تعداد تقریباً 5,000 ہے جس میں طالبات کی تعداد دگنی ہے. ہاسٹل میں مجموعی طور پر 732 طلباء اور طالبات مقیم ہیں جن میں سے آدھے اپنے خرچ خود اٹھاتے ہیں، باقی کی کفالت جامعہ کرتا ہے. لوکل اور مقامی لڑکیوں کی آمد و رفت کے لیے بسوں کا بھی انتظام ہے جو جامعۃ الفلاح کی ایک بڑی خصوصیت ہے اور اس کا ایک منظم سسٹم پایا جاتا ہے. طالبات کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اور چیزوں کا بھی خاص طور سے خیال رکھا جاتا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی پریشانی سے بچا جا سکے. کلیت البنات اس دیار کا ایسا واحد ادارہ ہے جس میں طالبات کی تعمیر و ترقی کا بہترین نظم ہے. 21ویں صدی میں جامعۃ الفلاح کی جانب سے ایک تاریخی فیصلہ لیا گیا. گولڈن جبلی کی تقریبات سے 1 سال پہلے
2011 में अल फलाह अस्पताल का इफ्तिताह हुआ। मदारिस की तारीख में फलाह का यह नुमाया कारनामा है। 2011 से ये हॉस्पिटल काम कर रहा है और देहात के इस इलाके में 24 घंटा तिब्बी खिदमात इसकी लोगों के लिए फराहम रहती हैं। अल फलाह हॉस्पिटल में पैरामेडिकल कोर्सेज का भी प्रोग्राम है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से असिस्टेंट नर्सिंग सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो गया है। इस कोर्स से मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी तालिबात फायदा उठा रही हैं। हमारे हॉस्पिटल में एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथिक तमाम फिजिशियन के साथ साथ हड्डी के डॉक्टर हैं, दांत के डॉक्टर हैं, आँख के डॉक्टर हैं, ENT के डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपी है, बच्चों के डॉक्टर हैं, सर्जरी की डिपार्टमेंट है और गायनी डिपार्टमेंट है। जामिया को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट कायम किए गए हैं, जैसे पब्लिक रिलेशन सेक्शन, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इसी तरह खाने पीने के लिए मेस, सेहत की देखभाल के लिए अस्पताल, कंप्यूटर सेंटर, तंजीम मकातिब, दाखिला व इम्तहानात, लाइब्रेरी, तरबियत व निगरानी, कुल्लियतुल बनात, जमीयतुत तलबा, जमीयतुत तालिबात, इफ्ता व क़ज़ा और तालिबात के लिए सिलाई कढ़ाई सेंटर और उमूर खानादारी की तरबियत वगैरह। जामिया में दावती सरगर्मियों के लिए एक दावत का शोबा भी मौजूद है। इसके अलावा एक लैंग्वेज लेबोरेटरी मामल लुगा के नाम से भी पाई जाती है, जिसमें अरबी बोलचाल पर खास तवज्जो दी जाती है। साथ ही साथ हुकूमत हिंद के जरिए चलाया जाने वाला कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जुबान के फंक्शनल अरबी डिप्लोमा का सेंटर भी जामिया में कायम है। हॉस्टल में रहने वाले तलबा और तालिबात के लिए जामियतुल फलाह उनकी ज़हनी, फिक्री और तालीमी सलाहियत को बढ़ावा देने के लिए तरबियत का एक ऐसा सिस्टम डेवलप करता है जहां टीचर्स और वार्डन्स की निगरानी में अलग अलग एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाता है। डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी है। बिजली न रहने पर तलबा और तालिबात के लिए जनरेटर का इंतजाम भी है। फिजिकल ग्रोथ के लिए सुबह वर्जिश और शाम में खेलकूद के लिए ग्राउंड मौजूद है, जहां तलबा वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और दूसरे खेल खेलते हैं। तदरीसी निसाब के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए जामियतुल फलाह में तलबा और तालिबात के लिए स्टूडेंट यूनियन कायम है, जिसको जमीयतुत तलबा और जमीयतुत तालिबात के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद जहां तलबा और तालिबात की राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ावा देना है, वहीं इज्तिमाई कामों को अच्छे ढंग से निभाने और समाजी खिदमत का जज्बा पैदा करना भी है। स्टूडेंट यूनियन के जरिए लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, वीकली प्रोग्राम्स, कॉम्पिटिशंस, एजुकेशनल एग्जिबिशंस, सालाना मैगजीन और एक्सटेंशन लेक्चर्स जैसी सरगर्मियां अंजाम पाती हैं। जहाँ तक तलबा के तादाद की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1476 और तालिबात की तादाद 3074 है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बोर्डिंग का सिस्टम भी है। बोर्डिंग में रहने वाले तलबा 338 हैं और बोर्डिंग में रहने वाली तालिबात 394 हैं। जामियतुल फलाह में कुल टीचिंग स्टाफ की तादाद 154 है, जबकि नॉन टीचिंग स्टाफ की कुल तादाद 130 है। बोर्डिंग में रहने वाले तलबा और तालिबात के खाने पीने का भी माकूल इंतजाम है, जिसका माहाना खर्च लगभग 1500 रुपए आता है। खाने के लिए तैबा मंजिल और शोबा हिफ्स के लिए डाइनिंग हॉल का इंतजाम है, जबकि हसनुल बन्ना मंजिल और मौदूदी हॉस्टल के तलबा के साथ साथ तालिबात के लिए टिफिन सिस्टम है। जामियतुल फलाह का सालाना खर्च 6 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह पर करीब 26 लाख रुपए खर्च होते हैं। वजीफे और स्कॉलरशिप के तौर पर तलबा और तालिबात में माहाना 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा तामीरात, मरम्मत, बिजली व दीगर जरूरी अखराजात हैं, जिन पर माहाना तकरीबन 22 लाख रुपए खर्च होते हैं। आवामी ताउन के साथ साथ जामिया ने खुद कफील होने के लिए और अपनी आमदनी को मुस्तकिल करने की गरज से कुछ मंसूबे बनाए हैं। पहले मरहले में तकरीबन 100 दुकानें तामीर की हैं। इस मंसूबे में अभी और भी चीजें शामिल करने का प्लान है।
जामिया को माली लिहाज से मुस्तहकम करने की मिल्लत बराबर कोशिश करती है। असातिज़ा किसी भी इदारे के लिए बैकबोन का काम करते हैं। जामियतुल फलाह ने इस सिमत में खुसूसी तवज्जो दी है और हर साल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का खास तौर पर एहतमाम किया जाता है। टीचर्स का अपॉइंटमेंट उनके स्पेशलाइजेशन को देखते हुए किया जाता है और उसी हिसाब से उनको सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए भी दिया जाता है। हमारे असातिज़ा की एक बड़ी तादाद उन असातिज़ा पर मुश्तमिल है जो अरब की बाज़ जामियात से फारिग हैं, जिनके पास PhD की और इस तरह से MA की यानी आला डिग्रियां भी हैं। माहिर फ़न जो असातिज़ा किराम हैं, यानी उनके खिदमात हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। जामिया से पास आउट होने के बाद यहाँ के तलबा व तालिबात मुल्क व बैरून मुल्क की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं और हायर एजुकेशन को परस्यू करते हैं। मिसाल के तौर पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली, इसी तरह से JNU और मानू पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और BHU ने भी तस्लीम किया है। इसके साथ साथ जामिया की डिग्री को बैरून मुल्क की बहुत सी यूनिवर्सिटीज तस्लीम करती हैं, जिसमें मिस्र की जामिया अल अजहर, सऊदी अरब की जामिया इस्लामिया मदीना और जामियतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया रियाज खास तौर से शामिल हैं। इसके अलावा जामिया से पास आउट होने वाले मुल्क व बैरून मुल्क की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर और मीडिया के साथ साथ नेशन बिल्डिंग के अलग अलग मैदानों में अपना रोल निभा रहे हैं। ज़िंदगी की मुख्तलिफ फील्ड्स में हमारे फारिगीन और फारिगात अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इस इदारे का नाम रोशन कर रहे हैं। जामिया से पास आउट होने वाले तलबा की एसोसिएशन अंजुमन तलबा कदीम और तालिबात की एसोसिएशन अंजुमन तालिबात कदीम के नाम से जानी जाती है। ये जामिया के मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करती रहती हैं। किसी इदारे की अहमियत और अफादियत का सही अंदाजा उलमाए वक्त, मुफक्किरीन, माहिरीन तालीम और आलमी मंजरनामे पर गहरी नजर रखने वालों की राय से किया जाता है। जामियतुल फलाह के बारे में चंद नामवर और बड़े स्कॉलर्स जैसे मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी, मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी, अल्लामा यूसुफुल कर्जावी के तासुरात जामिया की अहमियत व अफादियत और असरात की अच्छी तरह अक्कासी करते हैं। जामियतुल फलाह बिलीरगंज आजमगढ़ मेरी तमन्नाओं का मरकज़ है। इस इदारे के पेश नज़र ऐसे अफराद की तैयारी है जिनके अंदर यहियाए दीन और इलाए कलिमतुल्लाह का जज्बा हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा अपने मकसद के हुसूल में काफ़ी हद तक कामयाब है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे सैयद हामिद साहब का कौल है कि जामिया आकर ये महसूस होता है कि इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। इसके अज़ायम बुलंद हैं। इदारे का फलसफा इबारत है वुसअत नज़र, कुशादगी क़ल्ब, रवादारी और बाहमी एहतराम से यहाँ मसालिक के इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं। जामिया का मकसद ऐसे अफराद की तैयारी है जो कुरान और सुन्नत का गहरा इल्म और दीनी बसीरत रखते हों, जिनकी नज़र वक्त के अहम मसाइल पर हो और जो गैर इस्लामी अफकार व नज़रियात से बखूबी वाकिफ हों, जो इस्लामी अखलाक व किरदार के हामिल हों, जिनमें इहयाए दीन और एलाए कलमतुल्लाह का जज्बा हो, जो गिरोही, जमाती और फ़िक़ही इख्तिलाफात से बालातर होकर वुसअत क़ल्ब व नज़र के साथ मुआशरे की इस्लाह व तामीर का फरीज़ा अंजाम दे सके। ऐसा निसाब तालीम ज़ेर अमल लाना जिनमें दीनी व असरी उलूम का बेहतरीन इम्तिजाज हो और जो जामिया के आसास से हमाहंग हो। इस्लाम की खिदमत के लिए दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक फ़िक्री, इल्मी और तहकीकी मवाद फराहम करना, फ़न्नी, तकनीकी और पेशेवाराना तालीम का इस तरह नज़्म करना कि जामिया का बुनियादी मकसद मुतासिर न हो। ये दीन के किले हैं, अपने बच्चों को यहाँ भेजें ताकि कुरान और हदीस के माहिरीन पैदा हों
جو اسلام کی روشنی کو دنیا میں عام کر سکیں اور دین کی خدمت بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ جامعہ کے کچھ خواب ہیں جو ابھی ادھورے ہیں، مستقبل کے کچھ خاکے ہیں جن میں ابھی رنگ بھرنے باقی ہیں، کچھ لاہے عمل ہیں جن کو جامعہ پورا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ چنانچہ جامعہ کے پروپوز پروجیکٹس میں زیر تعمیر انجمن ہاسٹل کی تکمیل، الفلاح ہاسپٹل کا ایکسپینشن، کلیات البنات کی باؤنڈری، طالبات کے لیے لائبریری کی بلڈنگ اور دارالتحفیظ کی بلڈنگ کی تعمیر، سٹاف کے لیے فیملی کوارٹرز کی تعمیر، ذریعہ آمدنی کے طور پر شاپنگ سینٹر اور فلیٹس کی تعمیر شامل ہیں۔ طالبات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مزید 5 بسوں کی خریداری بہت ضروری ہے۔ طلباء و طالبات کے لیے کمپیوٹر ایجوکیشن کو باقاعدہ نصاب میں شامل کرنے کے لیے دونوں شعبوں میں کمپیوٹر سینٹر قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اہل خیر حضرات کے تعاون سے جامعہ کے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔